साइड साइड पीछे दो। चलो ना एकदम ले लेते वो भी। पीछे 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 चलो पीछे पीछे चलते रहो। उनको बिठाइए और ये व्हाट्सएप की तरह है। व्हाट्सएप मेरे पास ही है। जैसे टेलीग्राम में एडजस्टमेंट है ना, सेल्फ डिलीटिंग उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है, वैसे इसमें भी है। अरे वो ना कन्नड़ वाला सकता मेरे पास ही है। इसका भी कुछ रहेगा। अमेरिका तसेच युरोपियन कंट्रीजमध्ये पाठवतो म्हणून हॉटेलमधून रिसीव्ह करून कळंबोली मॅकडॉनल्डच्या आसपास लुटलं गेल्याची एक कंप्लेंट आम्हाला प्राप्त झाली होती। या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये साकीनाका पोलीस स्टेशनची टीम तसेच झोन 10 मधल्या इतर टीम अशी 8 पथकं तयार करण्यात आलेली होती आणि तांत्रिक तपास आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे या गुन्ह्याच्या तपासात आतापर्यंत 8 आरोपितांना अटक करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये 3 ट्रॅव्हल एजंट आहेत आणि 5 इतर आरोपी आहेत। या ट्रॅव्हल एजंटपैकी 2 दिल्ली आणि जवळच्या परिसरातून अटक करण्यात आलेले आहेत। एका ट्रॅव्हल एजंटला पुणे परिसरातून अटक करण्यात आलेला आहे, तसेच इतर काही आरोपींना गोवा येथून अटक करण्यात आलेला आहे। ही एक संघटित टोळी असून युरोप तसेच अमेरिका अशा देशांमध्ये नोकरीसाठी पाठवतो, यासाठी लोकांना हेरलं जात होतं आणि त्यांना हेरल्यानंतर त्यांच्याकडे डॉलर्स किंवा परकीय चलन आहे का याची खात्री केल्यानंतर त्यांना एअरपोर्टच्या जवळचं हॉटेल बुक करण्यास सांगण्यात येत होतं। हे हॉटेल बुक केल्यानंतर त्यांना रिसीव्ह करण्यासाठी काही आरोपी जात होते। इथून मग इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांची आणि तुमची भेट घालून देतो आणि इमिग्रेशन क्लिअर करण्यासाठी जवळ पैसे ठेवा यासाठी त्यांना परकीय चलन जवळ बाळगण्यास सांगण्यात येत होतं। हे परकीय चलन जवळ बाळगल्याची खात्री होताच त्यांना इथून घेऊन नवी मुंबईच्या हद्दीमध्ये नेण्यात येत होतं आणि तिथे मग त्यांना मारहाण करणं आणि शस्त्राचा धाक दाखवून लुटण्यात येत होतं। या केसमध्ये सुद्धा फिर्यादींकडून 11 लाख डॉलर्स लुटण्यात आलेले आहेत। तसेच या केसमध्ये बनावट नंबर प्लेटचा वापर करून कारचाही वापर करण्यात आलेला आहे। या केसच्या तपासाअंती आतापर्यंत 8 आरोपींना अटक करण्यात आलेली असून काही डॉलर्स, गुन्ह्यात वापरलेलं वाहन, वापरण्यात आलेली नंबर प्लेट आणि इतर साहित्य असं जप्त करण्यात आलेलं आहे। या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून लोकांना आव्हान आहे की असे जे काही ट्रॅव्हल एजंट आहेत, जे इमिग्रेशनमध्ये आमची ओळख आहे, तुम्हाला परदेशात नोकरी लावून देतो, परदेशामध्ये पाठवतो, असं जर कोणी सांगत असेल तर कृपया त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका, कारण निश्चितच पुढे एखाद्या भयानक अनुभवाला सामोरं जावं लागू शकतं। गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी काय आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत किती नागरिकांना फसवलं किंवा किती त्यांच्याकडून असे हे झाले? गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी ही 8 गुन्हेगारांपैकी 3 जण हे ट्रॅव्हल एजंट आहेत, त्यांचे स्वतःचे ट्रॅव्हल एजन्सीज आहेत। हे छोट्या मोठ्या ट्रिपचं बुकिंग करतात। राहिलेले 5 हे जे आहेत ते ह्या ट्रॅव्हल एजन्सीजसाठी काम करणारे ड्रायव्हर्स आणि मदतनीस आहेत। याच्यामध्ये गुन्हा केल्यानंतर अर्धे पैसे ज्यांनी काम आणलं त्याला दिले जात होते आणि अर्धे पैसे हे ज्यांनी काम एक्झिक्यूट केलं त्यांना दिले जात होते। पोलिसांनी आतापर्यंत 8 आरोपी अटक केलेले आहे। अशी फसवणूक किती लोकांची झाली या संदर्भात काही माहिती, किती रक्कम आतापर्यंत पोलिसांनी गोळा केली? आतापर्यंत या केसच्या तपासामध्ये ही केस सोडून आणखी 2 केसेसची माहिती आम्हाला प्राप्त झालेली आहे
आणि आम्ही या केसच्या तपासामध्ये गेलेल्या डॉलर्सपैकी काही डॉलर्स आम्ही जप्तही केलेले आहेत. हिंदीमध्ये साकिनाका पुलिस स्टेशन में एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी जिसमें कंप्लेनेंट का कहना था कि इनको साकिनाका के एरिया के एक होटल से इनोवा कार में से ले जाके न्यू मुंबई के मैकडोनल्ड्स के पास में लूटा गया है. इनसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे और इमिग्रेशन ऑफिसर को बता के उनके द्वारा आपको फॉरेन में ले जाने की अरेंजमेंट की जाएगी. इसमें हमने एक ऑफेंस दाखिल किया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में अब तक हम 8 एक्यूज को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 3 ट्रैवल एजेंट है, बाकी 5 जो है ट्रैवल एजेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं. ये जो और भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो लोगों को लूर करता था कि आपको हम फॉरेन में भेजेंगे, वहाँ पे जॉब दिलवाएंगे, आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवाएंगे, आपको वीज़ा भी दिलवाएंगे. ये सब बताने के बाद टारगेट के पास कितने डॉलर्स है, कितना पैसा है और कितना पैसा वो ले जा सकता है, इसकी ये इंश्योर किया जाता था. ये सब इंश्योर करने के बाद इनको एयरपोर्ट के आसपास का होटल बुक करने के लिए कहा जाता था. और ये होटल बुक होने के बाद हम आपको आज शाम में रिसीव करेंगे, हमारी गाड़ी आएगी, लोग आएंगे, वही लोग आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास लेके जाएंगे और आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवा के आपको फॉरेन भेजा जाएगा, ये बताया जाता था. इस केस में कंप्लेनेंट को इसी तरह से होटल से रिसीव किया गया है इनोवा में. इसको कलम्बोली के मैकडोनल्ड्स के पास लेके गए पूरा ग्रुप. वहाँ पे उनको बोला गया कि आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर आ रहे हैं. उसके बाद उनको फिर से गाड़ी में बिठा के कलम्बोली से थोड़ा आगे जाने के बाद उनके पास के डॉलर्स, सेलफोन्स और जो भी वैल्यूएबल्स थे वो लूटे गए. इस केस में अब तक 8 लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं. यूज की गई गाड़ी, उसकी नंबर प्लेट और कुछ डॉलर्स भी इसमें हम जब्त कर चुके हैं. ये जो ग्रुप है ऐसे ही टारगेट को ढूंढता था कि जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनका सपना है कि फॉरेन में जाके कुछ करेंगे, जिनको वीज़ा की और इमिग्रेशन प्रोसेस में हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को चुन के उनको लूटा जाता था. इस केस में अब तक ये केस और 2 केसेस वारदात की इंफॉर्मेशन हमें एक्यूज की इंट्रोगेशन में मिली है. ये बताया कि भाई किन देशों में भेजने का लालच दिया जाता था या उनको आश्वासन दिया जाता था और किस तरह से मोटो विक्टिम्स को जो है वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में भेजने का आश्वासन दिया जाता था. सर, टारगेटेड कस्टमर कहाँ से खोजते थे? क्योंकि कस्टमर खोजना जो वो शख्स जो डॉलर पे करे, कि जॉब खोजने वाला हर आदमी डॉलर पे कर पाए लाखों में, ये आसान नहीं होता. ऐसे में ऐसे कस्टमर खोजना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना, ये कैसे होता था? उनको कैसे खोजते थे? ट्रैवल एजेंट्स जो है एक दूसरे को कस्टमर की जानकारी शेयर करते थे. जानकारी मिलने के बाद एक जो ट्रैवल एजेंट है जो हमने लुधियाना से अरेस्ट किया है, वो खुद बात करता था टारगेट से और उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है इसकी जानकारी प्राप्त की जाती थी. इसमें एक मिनिमम कंडीशन होती थी कि आपको कम से कम 10 लाख डॉलर्स तो यानी कि इंडियन करेंसी 10 लाख डॉलर तक की कन्वर्ट करनी होगी. और ये इंश्योर होने के बाद इनसे वीडियो मांगा जाता था कि आपने अरेंज कर लिया है, डॉलर के साथ और पैसे के साथ वीडियो प्रॉपर मांगा जाता था. फिर जब ये इंश्योर होता था कि पैसे आ चुके हैं तब इसको एग्जीक्यूट किया जाता था. जैसे कि आप बता रहे कि लुधियाना यानी पंजाब में या दिल्ली का भी आपने जिक्र किया कि वहाँ के ट्रैवल एजेंट टारगेटेड कस्टमर खोजते थे, तो फिर मुंबई के एजेंट के पास कांटेक्ट करके क्यों भेजते थे? क्या मतलब यहाँ पर उस क्राइम को एक्सक्यूट करना आसान होता था, कस्टमर को बेवकूफ बनाना आसान होता था, इसलिए किसी और सिटी में भेजा जाता था? और यहाँ पर भी ट्रैवल एजेंट कांटेक्ट में हुआ करते थे और एक इंटरस्टेट है कि कस्टमर कहीं और आइडेंटिफाई करना है, दिखाना कहीं और है, एक्सक्यूट कहीं और करना है. इस केस में यही सामने आ चुका है कि अगर कस्टमर दिल्ली वगैरह नॉर्थ इंडिया के एरिया के रहेंगे और दूर जाके अगर इसको लूट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कहीं कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे और आसानी से ये जो वारदात है वो दब जाएगी. यही एक मोटिव दिखता है इसमें. डॉलर मांगने के पीछे क्या रीजन?
डॉलर के पीछे क्या? डॉलर के पीछे ये विक्टिम्स को ये बताते कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स है वो डॉलर्स में ही पैसे लेंगे, आपको वहाँ जाके डॉलर ही खर्चने के लिए लगेंगे। तो ये सब चीज़ों के कारण डॉलर्स में उनको इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करने को बोला जाता ये था। होटल की बुकिंग